सो हेलो एवरीवन, आ गए ना सब? या वेलकम टू द ओरिएंटेशन उद्यम 21। डेवलपमेंट्स हुए हैं, मेजर डेवलपमेंट्स वो सारे लाइक विद इन द पास्ट 10 years हुए हैं। तो इट्स ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे मतलब कंटिन्यूअसली एवॉल्व हो रहे हैं चीजें। तो आई मीन कुछ और फील्ड्स हैं जो मतलब सैचुरेट हो चुकी है एकदम, मतलब डेवलपमेंट्स बहुत पहले आ चुके हैं, अब कुछ नया नहीं आ रहा है। तो इस मतलब मशीन लर्निंग हमेशा फ्रेश रहता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है इसमें। So now coming to why Mosaic you should participate in it. So firstly, it would serve as a starting point for your path on learning machine learning and computer vision. तो ऐसा है ना कि हम लोग बेसिक से सिखाएंगे सब कुछ एकदम सा। तो इफ इवन इफ यू आर अ टोटल बिगिनर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, हम जो बेसिक सिखाएंगे that will be enough to like motivate you to build your own projects. So and thirdly, जो हम पीएस बनाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो ऐसा रहेगा जिसमें तुम्हें खुद से सोच के अप्रोच निकालना पड़ेगा। तो और उस अप्रोच को अगर तुम कंपनीज में इंटर्नशिप के टाइम मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो वो मतलब इम्प्रेस हो जाएंगे। मतलब तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है तुम्हारा कि तुम्हारा अप्रोच निकालो उसको, मतलब एक्सप्लेन करो उनको, और हाँ, सो यू गेट द पॉइंट। देन companies like big companies like Microsoft, Oracle, Goldman Sachs, etc., they all use machine learning. And like I said, computer vision is finally computer vision is seeing a lot of advancements in recent times. अब आते हैं वर्कशॉप स्ट्रक्चर पे। तो इस बार जैसे पता होगा आपको, एक नया इवेंट आया है कैसेंड्रा। वो भी मशीन लर्निंग बेस्ड है। तो टू वी आर क्लबिंग द वर्कशॉप्स, द फर्स्ट 3 वर्कशॉप, सो दैट आपको भी आप लोगों को भी मतलब एक से ज्यादा जगह एक ही चीज पढ़ना ना पड़े। तो द फर्स्ट 3 वर्कशॉप मतलब इंटरकनेक्टेड रहेंगे। सो लाइक फर्स्ट वर्कशॉप में जो डिस्कस होगा, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द सेकेंड वन, एंड सेम विद सेकेंड एंड थर्ड। ये ओपन सीवी वाला वर्कशॉप जो है वो अलग से एक होगा अपने, इट्स अ वर्कशॉप ऑन इट्स ओन। एंड लास्टली एक पीएस डिस्कशन का भी वर्कशॉप रखेंगे लास्ट में। और एक 2 मिनट टास्क देंगे जिसमें आपको एक डेडलाइन दिया जाएगा, और मतलब बेसिक सा ही टास्क रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट करके फिर कोड सबमिट करना होगा। नेक्स्ट। And event structure, first round will be a screening round. तो फर्स्ट राउंड हम बेसिक चीजों से इम्प्लीमेंट होने वाली पीएससी रखेंगे, और जो भी क्लियर करेगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंश्योर्ड है। सेकेंड राउंड में यू विल हैव 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट, इट विल बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड सबमिटिंग द कोड। सेकेंड पार्ट, हम भी श्योर नहीं है सेकेंड पार्ट में। तो ये अभी के लिए सोचे हैं कि एक छोटा सा पीपीटी आप लोग बनाएंगे, जो भी टॉप टीम्स रहेंगे, और उसको उसमें अपना अप्रोच बता देंगे। पर ये चेंज हो सकता है अभी, इट कुड बिकम अ टाई ब्रेकर राउंड। तो हम श्योर नहीं है, बट ये अभी के लिए टेंटेटिव ऐसा है। और एंड कमिंग टू द टीम, मैक्सिमम 3 members इन अ टीम। सो अभी से तुम लोग यू कैन राइट अवे स्टार्ट मेकिंग योर टीम्स। आगे ओके। पीयूष। यार तो देखो, इसमें पार्टिसिपेशन अच्छा चाहिए हम लोगों को, क्योंकि किसी भी सीनियर को पकड़ लो तुम लोग और उनसे पूछो तो मोज़ैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, बोथ इन इंटर्नशिप एंड इन प्लेसमेंट्स, क्योंकि काफ़ी सॉलिड प्रोजेक्ट, सॉलिड पीएस देंगे हम तुम लोगों को। सो पार्टिसिपेट करो, कोई भी डाउट हो तो हम चारों में से किसी से ही पूछ सकते हो।
इनफैक्ट तुम्हारे ईयर में भी आयुष, आर थरुण एंड राघव सोनी, दे आर द को कोऑर्डिनेटर्स, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो तुम लोग, बट हमें भी डायरेक्टली पीएम कर सकते हो, एंड पार्टिसिपेशन अच्छा चाहिए। सो आई होप क्लियर हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू। Thank you guys. Screen, yeah. Mosaic का हो गया. We'll get in our next event coordinators from, yeah, Ritvik. We have to add something that currently we are in contact with many companies. We are trying for their collaboration in event. एक अच्छी खासी इंटर्न रहेगी एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ। सो ये सारे इवेंट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं अभी, इसीलिए ये कह रहे हैं कि पीएस टेंटेटिव है, क्योंकि बना तो हम देंगे, हमें पीएस बनाने में दिक्कत नहीं, बट हमारा मैक्सिमम ट्राई है कि कोलैबोरेट करें कंपनीज के साथ और कंपनीज के थ्रू ही पीएस होके आए, ताकि तुम्हें भी इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिले। सो वो चीज़ पे कंफ्यूज मत होना कि अभी पीएस नहीं बना, पीएस हम बनाने का बना देंगे, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कंपनीज के थ्रू आए। ओके, कंटिन्यू। Yeah. Let's move on to our next event. The coordinators of Digisym. You're in. Hello everyone, I'm Aman, coordinator of Digisym, and I'm with Ravikant. Ravikant, camera on. Good evening, everyone. I am Ravikant Singh. I'm Ravikant Singh from EC third year. I, along with Aman, will be coordinating this event of Digisym, which is a digital circuit-based event. Here you will have to implement a circuit, design it, and finally simulate it. So, Aman, I don't think your screen is being shared. Okay, fine now. Okay, so here in digital electronics, we simply refers to the kind of circuit that are based on digital signals rather than analog signals. In digital signals, we play with only two values, 0 and 1. 1 represent the true value and 0 represent the false value. So we over here we construct a digital circuit with various logic gates, and each of those logic gates are supposed to perform different functions. So guys, in this the major portion that of the electrical devices nowadays are based on the electronic circuit, and it has this circuit has very much uh, this circuit has very much advantages as compared to the analog circuits, as they consume less memory, they can interface well and are easy to control, and we can add new features without altering the hardware in it. Apart from this, अगर जो डिजिटल सर्किट्स होती है उनकी ट्रांसमिशंस वगैरह भी काफ़ी इजीली हो जाती हैं हमारे इस केस में। लाइक अगर तुम्हें कोई एनालॉग सिग्नल भेजना है कहीं पे इन मोबाइल कम्युनिकेशन और एनीथिंग एल्स, तो वहाँ पे मेमोरी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो with these aspects of less memory and their easy interface or the alteration in hardware, इनके वजह से आजकल जो डिजिटल सर्किट्स है ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गई हैं, और ये एक तरह से इन्होंने पूरी तरह रिवॉल्यूशनाइज कर दिया हमारी हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को। Having said the advantages, major question that comes is कि तुम्हें क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए इस इवेंट में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अमन। Okay, so why you should participate in this event? Guys, this event will improve your debugging and problem solving and your logic building skills as well. तुम्हें बहुत सारे algorithms अप्लाई करने होंगे लॉजिक गेट से, एंड यू विल कम टू सी कि कैसे एक सिंपल लॉजिक गेट्स को एंड और वगैरह गेट्स को यूज़ करके तुम एक बड़ी सर्किट बना सकते हो। इसका हेल्प तुम्हें सीपी में, मतलब सीपी के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनका काफ़ी
अच्छा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन टेस्ट योर एबिलिटी टू डेवलप डिजिटल सर्किट बेस्ड सॉल्यूशन एंड यू कैन आल्सो ट्राई सम ऑटोमेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स लाइक हमारे जो पीएस होते हैं वो कंप्लीटली इस पे फोकस्ड होते हैं कि हमारी सर्किट ऑटोनोमस हो जाए। Okay, so for those who are interested in code, this event basically covers the digital electronics and lays the foundation of your knowledge in computer architecture and digital systems. तो तुम्हें अगर फ्यूचर में कोर में जाना है या फिर रिसर्च बेस्ड में जाना है या फिर तुम्हें मतलब कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो ये डिजिटल वाला ही ऑप्शन हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बचता है। ये तुम्हारे आगे में 2 से 4 कोर्सेज आएंगी अभी इस सेमेस्टर के बाद में डिजिटल सर्किट पे बेस्ड। तो अगर तुम इस इवेंट डिजिसिम को अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारी वो पूरी हो जाएंगी, मतलब तुम्हें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है। अगले सेम में तुम्हारा डिजिटल सर्किट डिजिटल डिज़ाइन वाला कोर्स आएगा, वो तो कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड ही है। उसके नेक्स्ट इसमें माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह कंप्लीट का सारा का फाउंडेशन तुम्हारे इस इवेंट में है। तुम्हें हम वर्कशॉप में बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से बाइनरी सिस्टम हेक्साडेसिमल सिस्टम से स्टार्ट करके सीक्वेंशियल तक भी कवर करते हैं हम। सो ये तुम्हारी कोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि तुम्हारी जो रिज्यूमे तुम जो रिज्यूमे बिल्ड करोगे अपनी इंटर्नशिप की इंटरव्यू या फिर तुम्हारी प्लेसमेंट के इंटरव्यू में, उसमें ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ये डिजिसिम वाला। तुम्हारे पास इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के अलावा आई गेस आईचिप और कॉन्टिनम कॉमनेट, ये 4 जो इवेंट है इनके अलावा आई डोंट थिंक यू विल बी गेटिंग एनी अदर प्रोजेक्ट्स टू शो इन योर कोर इवेंट। और इसको डिजिसिम वाले प्रोजेक्ट को यू कैन ऑल्सो पोर्ट्रे इन योर नॉन कोर इफ in the worst case. I mean, generally we don't portray, but it can be portrayed over here. So प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिखा सकते हैं। हाँ, और जो कंपनीज काफ़ी सारी आती है कोर की, उनमें तो ये प्रोजेक्ट मस्ट ही है। इनके अलावा इनके बिना आई डोंट थिंक कि यू स्टैंड अ चांस ओवर देयर। दे आर बाउंड टू सी द प्रोजेक्ट। नाउ फ्रॉम हियर अमन विल एक्सप्लेन यू द कोर्स इवेंट स्ट्रक्चर एज वेल एज द वर्कशॉप स्ट्रक्चर। थैंक्स रवि। तो ये इवेंट है हमारा, वर्कशॉप्स इस ऑर्डर्स में होंगे। हमने 5 वर्कशॉप्स प्लान किए हैं फिलहाल, और इसमें हमने स्टार्टिंग के 3 वर्कशॉप्स जो है ये आईचिप के साथ सिंक में रहेंगे। तो इवन इफ यू आर टारगेटिंग आईचिप तो डिजिसिम भी तुम कर सकते हो आराम से, क्योंकि आईचिप की ये प्री रिक्विजिट रहेगी कि हमारे 3 वर्कशॉप्स। और वर्कशॉप्स इसी ऑर्डर में होंगे। जनरली हर साल ऐसे ही होते हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। फर्स्ट में हम बेसिक कवर करेंगे, बेसिक ऑफ बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। सेकंड में हम अलग अलग आईसीस जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पे बेस्ड होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड में हमने प्लान किया कि जनरली जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे, और फोर्थ के हाफ में ही हम इसे ख़त्म कर देंगे, ताकि हम मतलब मेनली जो है प्रोटियस और वर्कशॉप पीएस पे प्लान कर सके, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी फीडबैक आया था कि प्रोटियस पे मतलब लोग उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये हमारा इवेंट का वर्कशॉप स्ट्रक्चर है। साथ में इन वर्कशॉप्स के बाद जैसा कि कस्टम है कि हम एक छोटा सा क्विज भी लेंगे, जिनका एक माइनर वेटेज रहता है फाइनल इवैल्यूएशन में। इसके अलावा इवेंट स्ट्रक्चर फाइनली तो डिजिटल का ऐसा सीन रहता है उद्यम में कि डिजिटल के मेनली 3 इवेंट्स होते हैं, फंकिट, डिजिसिम और आईचिप। तो फंकिट मेनली हम फर्स्ट ईयर को टारगेट करने के लिए करते हैं, जिसमें एक बेसिक सीक्वेंशियल सर्किट होती है, और उसे बस इम्प्लीमेंट कर सिमुलेट करते हैं, और फाइनली जब बन जाता है तो उसे जब अगर ऑफलाइन होता था तो हम उसे डिजिटल लैब में इम्प्लीमेंट भी करते थे। इस साल का तो सिमुलेट ही होगा बस। डिजिसिम में वही सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है तो हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, बट जो 2 राउंड्स होते हैं उनमें सेकेंड राउंड में सिमुलेट करवाते हैं। फर्स्ट राउंड में एक माइनर सा पीएस दे देते हैं हमारे कोई भी छोटा सा टॉपिक पे, मोस्टली वो स्टेट डायग्राम पे ही रहता है, तो उस पे कराते हैं। एंड थर्ड इज आईचिप भी डिजिटल का इवेंट होता है, वो
वही सेम वो विवाडो पे कोडिंग रिलेटेड डिजिटल इवेंट है। तो हम इसकी बात करते हैं कि हम डिजिज्म में जो है जनरली हम कोई भी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जनरली वो एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बनती है, बट लास्ट ईयर जैसे तुम लोग ने अगर देखा होगा तो टेट्रिस गेम कराया था। हमारे टाइम में हमने पैकमैन वाला गेम बनाया था। तो वैसे ही जनरली गेमिंग एल्गोरिदम्स ही हम लोग करवाते हैं। एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये कोऑर्डिनेटर्स और को कोऑर्डिनेटर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम अगर चाहो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी क्वेरीज रिलेटेड के लिए। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। The coordinators of Cassandra, you're welcome. Good evening, everybody. This is Ritvik Goroi here, the coordinator of Cassandra. My fellow coordinators are Ronit Raj, Dheeraj Tanwar, and Rohan Srivastav. Are you introducing yourself, Ronit? ऋतिक कंटिन्यू कर। और तो सबको पता है कि इस साल मतलब ये इवेंट का नाम पहले नहीं सुना होगा, कैसेंड्रा ये नया इवेंट है। दिस इज मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बेस्ड इवेंट। सो डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस को बहुत लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरे हिसाब से डेटा साइंस इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग important information from large amounts of data and deriving valuable conclusions from it. Starting from your YouTube recommendation to the Facebook ad that you see after searching anything on Flipkart, everything actually is data science. Amazon, Flipkart, and every small and big company is definitely driven by data science, and in future there will be more data science used in these companies. Data science with machine learning is the future. तो वर्कशॉप्स में क्या होता है? इस बार जैसे रोहन अभी बोल के गया कि 3 वर्कशॉप फुल स्क्रीन कर देना। भी ठीक है। हाँ ठीक है। तो रोहन जैसे बोल के गया कि फर्स्ट 3 जो वर्कशॉप्स है वो कॉमन होगा मोज़ाइक के साथ। पहला वर्कशॉप में हम मशीन लर्निंग और बेसिक जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स होते हैं लाइक रिग्रेशन टेक्निक्स एंड ऑल विल इंट्रोड्यूस अबाउट देम टू यू। इन द सेकेंड वर्कशॉप हम बात करेंगे एडवांस जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स होते हैं और जो फंक्शंस यूज करेंगे हम उसके बारे में बताएंगे। थर्ड वर्कशॉप भी उनके साथ कॉमन होगा। उसमें हम डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और CNN के बारे में बताएंगे। फोर्थ वर्कशॉप में हम फोर्थ और फिफ्थ वर्कशॉप हमारा अलग होगा। फोर्थ वर्कशॉप में हम कैसे डेटा को क्लीन करते हैं और डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह पढ़ाएंगे। और फिफ्थ वाले में हम एडवांस डेटा साइंस टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। सो व्हाई शुड यू पार्टिसिपेट? हमारे कॉलेज में मेजॉरिटी लोग नॉन कोर प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे ना, तो नेक्स्ट साल जब तुम इंटर्न में बैठोगे तब तुम्हारे रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए होगा। तो इस साल जैसे तुम्हारा कोड फेस्ट नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली टेक्निक्स भी नहीं होने वाला है, तो प्रोजेक्ट्स करने के लिए तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन इस बार उद्यम का ही होगा। और नॉन कोर इवेंट्स ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ ही है। तो ML इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ML इवेंट तुम्हारे रेज्यूमे में रहेगा तो काफ़ी हेल्प होगा। तो मोज़ाइक के साथ साथ सब लोग कैसेंड्रा में भी पार्टिसिपेट कर लेना। उसके अलावा जो कंपनीज आती है, बहुत सारी कंपनीज इंटर्न और प्लेसमेंट सीजन में स्पेसिफिकली इसी प्रोफाइल के लिए आता है फॉर द डेटा साइंस प्रोफाइल। सो वहाँ पे तुम्हें इसमें हेल्प हो जाएगा और बाद में तुम बहुत सारे डेटा साइंस के हैकेथॉन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ से सीख के।
इवेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बता देते हैं। फर्स्ट राउंड कैगल बेस्ड राउंड होगा, वहाँ पे लीडर बोर्ड होगा और वहाँ से जो टॉप टीम्स होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होगा। जिसका भी सबमिशन होगा कैगल पे उसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड से पॉइंट्स कैरी ओवर होगा और सेकंड राउंड प्रेजेंटेशन बेस्ड होगा। सेकंड राउंड में व्हाट अप्रोच यू हैव यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तुम्हारे मैथमेटिकल फंक्शंस क्या है, ये सब तुम बताओगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार कैसेंड्रा में डेफिनेटली इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाएंगे हम, मतलब स्टार्टअप या फिर कंपनी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाएंगे। तो उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा तो तुम्हारे रेज्यूमे में तुम लिख सकते हो कि यहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है, तो उसमें तुम्हें और हेल्प होगा। और जज भी जो प्रेजेंटेशन वाला राउंड है वो एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट से जज करवाएंगे। So here we come to the last slide. ट्रेन, एनालाइज, प्रेडिक्ट, यही हमारा मेन मोटो रहेगा इस बार का। लेट्स फॉल इन लव विद डेटा साइंस। I invite the coordinators of iChip, Anant and Kunal. You're on. Hello, hi everyone. So I am Anant and I will be coordinating the event iChip along with Kunal. Kunal, you can introduce. Kunal. Hello everyone, myself Kunal. I am the second coordinator for the event. We will start the orientation with a brief introduction. So Anand, please carry on. Yeah. So I hope you have a brief idea about what iChip is. So in basically iChip, you will learn to how to program or model any electronic circuit or digital circuit using Verilog, a hardware description language, and you will also learn to work with FPGA boards. So iChip is a core event, obviously. So in this event, you will be basically given a real-time problem or real-time application, and you have to design a digital circuit for the same using Verilog language, and you will simulate it in any automation software, most preferably Vivado or ModelSim. And you have to design the digital circuit, simulate it on any software, and then debug it if there is some error. And then finally, if you are sure about your circuit, then you can implement it on the FPGA board. So the question arises, why do we need to use hardware description language? The screen is sharing, I guess. Can anyone confirm? No, PPT visible नहीं है. PPT नहीं है. Please share your screen. Okay. Is it now? हाँ दिख रही है. So मैं बोल रहा था कि means why do we need hardware description language और why should we participate in iChip event? तो मीन्स देखो इंडस्ट्री में अगर इंजीनियर्स को कुछ भी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करना है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करना है, तो लाइक कुछ भी हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, कोई ASIC हो या कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट हो, तो हम वी कांट जस्ट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इट ऑन एनी PCB और एनी चिप, बिकॉज अगर हम उसे डिज़ाइन कर लेते और फिर बाद में पता पड़ा कि इट डज नॉट perform in the way in which we wanted it to be, और कोई भी बग हो उसमें, so it's just a wastage of time and money. So there is a need to simulate it before actually implementing or designing it on any chip or PCB. So luckily we have hardware description languages for it, and Verilog and VHDL are the famous ones. So in this event we will be majorly focusing on Verilog language, and we will be simulating our code, our digital circuit on any automation software, most preferably Vivado or ModelSim. So now जब हमारे पास एक डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करना है और हमारे पास एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, सो एफर्ट्स काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं. मीन्स अगर
बहुत बड़ा सर्किट हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसे डिज़ाइन करना काफ़ी टफ होता है। पर अगर अपने पास वेरिलॉग जैसी एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज हो, सो वी कैन जस्ट राइट और मीन्स इम्प्लीमेंट इट यूजिंग टेक्स्ट फॉर्म। मीन्स अपन पूरे सर्किट को डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म से। वी कैन जस्ट कोड इट आउट यूजिंग अ हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन। और जब तुम्हारे पास जो सर्किट डिज़ाइन करना हो, जब उसका कोड रेडी हो, सो देन वी कैन जस्ट सिमुलेट इट ऑन एनी automation software. If we found some errors, we can debug it, and then when we are finally ready that yeah, our circuit, the code is error free, we can finally implement it on FPGA boards. So ये है बेसिकली ओवरव्यू आई चिप में क्या आने वाला है। हम एक सर्किट मिलेगा, मतलब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम मिलेगी तुमको, उसके लिए तुम्हें एक डिजिटल सर्किट बनाना है। उसे डिज़ाइन करोगे तुम वेरिलॉग लैंग्वेज के थ्रू, सिमुलेट करोगे एक सॉफ्टवेयर में, डिबग करोगे और पूरे वैलिडेशन के बाद फाइनली FPGA बोर्ड पे इम्प्लीमेंट कर दोगे। और वेरिलॉग कुछ नहीं है, मीन्स इट इज़ वेरी सिमिलर टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सी है ये लैंग्वेज। जस्ट डिफरेंस ये है कि वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे सब कुछ पैरेलल चलता है। एनीवे, सो दिस इज iChip. Now the question is, why should we participate in iChip? What are the skills we will be gaining? So majorly it's a full stack event for electronics. तुम्हें सॉफ्टवेयर्स का एक्सपोजर मिलेगा, जैसे विवाडो है, Xilinx है, मॉडल सिम है, और हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस का नॉलेज मिलेगा लाइक वेरिलॉग। सो जैसे भी जितनी भी कोर कंपनीज आती है अपने कॉलेज में, लाइक एनवीडिया है, मेंटर ग्राफिक्स हो गई, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वालकॉम है, सो वो बेसिकली डिजिटल इंटर्न प्रोफाइल के लिए आते हैं। उन्हें कैंडिडेट्स डिजिटल प्रोफाइल के लिए चाहिए होते हैं। सो अगर तुम्हें इन सब सॉफ्टवेयर्स का एक्सपोजर हो, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज हो, तो तुम्हें काफ़ी एज मिलता है। मीन्स किसी भी सीनियर से तुम पूछ लो, नॉट ओनली थर्ड ईयर, इवन फोर्थ ईयर, वो तुम्हें बोलेंगे कि वेरिलॉग मतलब कितना, सिर्फ मियर नॉलेज ऑफ वेरिलॉग हेल्प देम टू पास द इंटरव्यूज। सो नॉलेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस विल बी अ ह्यूज एज एंड बेनिफिट टू यू फॉर योर कोर इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स। तो जो भी कोर में इंटरेस्टेड है, या मीन्स नॉट ओनली फॉर इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स, जिसको भी इंटरेस्ट हो, so they should be definitely participating in iChip. It's gonna be fun and we will be designing a good PS. तुम्हें कोड करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और वर्कशॉप्स और इवेंट का क्या स्ट्रक्चर है, कुणाल प्लीज कंटिन्यू। Moving on to the workshops, we will be having 4 workshops for the event iChip. In the first workshop, we will be having an introduction to the Verilog language, followed by a brief introduction to the Verilog coding for combinational circuit. Please keep in mind that these workshops will be in a close coordination with the DigiSim workshop, as we will be focusing on the Verilog coding part. So we expect from you that you have at least a basic knowledge of the combinational circuit or the sequential circuit. Moving on to the workshop 2, it will be based on simple sequential circuit. For the third workshop, लाइक डिजिसिम के कोऑर्डिनेटर्स ने भी तुमको बोला होगा, रवि रमन ने, कि डिजिसिम लाइक प्री रिक्विजिट है iChip के लिए, क्योंकि इन अपनी वर्कशॉप में वी विल बी फोकसिंग ऑन कोड, हाउ टू राइट द कोड इन वेरिलॉग फॉर कॉम्बिनेशन एंड सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, और जो बेसिक्स है वो तुम्हें उस वर्कशॉप में अच्छे से बताया जाएगा। सो मीन्स आई सजेस्ट दैट एवरीवन प्लीज अटेंड डिजिसिम वर्कशॉप एज वेल इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन iChip. It's not like that we are participating in iChip. Both events go hand in hand. So दोनों वर्कशॉप्स को प्लीज अटेंड करिए। For the third workshop, we will be dealing with complex and more integrated circuits. ये 3 वर्कशॉप में हम लोग कोडिंग का पार्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद FPGA बोर्ड्स के लिए मूव ऑन करेंगे। मतलब PS का जो राउंड 2 होता है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। So this year it will depend on the college reopening. As of now, we have decided to give you at least a brief introduction to the FPGA boards. So moving ahead, let's discuss the structure of the event. The team will consist of 2 members each. And for the evaluation process, we will be regularly holding quizzes and assignments. Quizzes will be held after the workshop, and quizzes as well as assignment will in together contribute 25% of the total marks.
and the remaining 75% will be obtained from round 1 and round 2. Round 1, as I said, will be basically a Verilog coding event, and round 2, as of now, we have decided to keep it a practical implementation on FPGA board, but it is not finalized yet. So that's it from us. Please feel free to contact for any doubt. Also, you can contact to our co-coordinators, Pranav Mittal and Ujjwal Agrawal, I guess, are the co-coordinators for iChip. You can coordinate to them as well. Okay, thank you. IoT के coordinators इशिता और नीतीश, you're up. Yeah. Hi everyone. Hello everyone. Hello. Hi everyone. Myself Nitish. I'm the And coordinator myself, of yeah, XIOT event. And myself Ishita, coordinator for XIOTA event. And let's start. So in this event, you will be creating and proposing new innovative solutions for real-world problems on the basis of your technical knowledge. So trying to speak in English this time. So the IoT here basically refers to all the sensors and the cloud stuff that you are already familiar with in everyday life. So let's see why you should participate in this event. Nitish, next slide, please. Yeah. So what's here for you? Firstly, the main advantage of IoT, as you should know, is automation, like automated houses, identification system, etc., which of course help in utilizing resources efficiently and do things faster. Like you must be knowing about the Amazon Go feature, right? In that, the customer walks inside the shop, grabs his item and just walks away. All the transaction processing, data collection happens on its own in the background. Okay, so the shopkeeper doesn't need to analyze what the customer is taking away, how much money is to be collected. Everything is done in the back, and there's no involvement of human labor. So that's a benefit. Secondly, um, this this event adds another project to your CV, which is of course beneficial for you in internship and placement. Companies like Cisco, Mentor Graphics works in these field and prefer such work. Okay, so further, let's quickly watch what is exactly IoT, the Internet of Things. Basically, it's a network of physical objects embedded with hardware and software devices like sensors, internet connectivity, and other tools that help the objects to collect and exchange data. Let's see this video. It shows a very nice application of IoT. It helps us understand what exactly you can do with IoT in your daily life. Yeah. So here is the automated garage. Just opens and closes according to the visit of the user. So all the notification system is fully automated according to the timer set by the user. You can see the QR code scanning and all that you do in everyday life using the Google Pay and all, but in the application of IoT, you use that with devices also. The room occupancy is being checked according to the presence of the user, and the others are notified so that they do not interrupt. The energy efficient mechanism is also here. If the room is occupied, then lights are being off and on accordingly. See the controls of the other room, the sound
control is being done only through the mobile phone. They don't need to move into that room itself. Further, this is a very good example. Like when the fuel is low, the user is currently notified accordingly so that he leaves in time to grab the fuel and is not in a problematic situation. Further, the toxic fumes are also monitored so that the garage can be opened and closed, so that the health is also maintained in the house and the toxic fumes do not harm the humans. Okay, so that was a pretty good example. That was something high-tech, and you can really implement most of those things by yourself at your home itself. Of course, it will be on a basic level at this time. Further, moving on to the workshops, what we'll be doing, we'll be taking 3 workshops in total. The first will be on the technical part, the basics of IoT, OSI model and all will be explained. The second will be a collaborated workshop with Digisym. It will be based on simulators, mainly Proteus will be focused on. The third and the last workshop will be we'll be teaching to integrate ThinkSpeak and Blink. ThinkSpeak is basically has to analyze and retrieve data from the you are collecting from the sensors. Okay, Blink helps to build and control the so that will be really a new thing for you all to use on IoT platform. Further, the structure of the event will be simple. Let's see what it is. There will be 2 rounds. Okay. Is the next slide visible? Yes, event structure. Okay. So there will be 2 rounds. The first round will be providing a particular problem in a particular field. You'll have to analyze and propose your solution accordingly. The next round will basically be an open PS. So you'll be allowed to choose any of the problems of your interest and provide its solution. We may also provide some suggestive problems in case someone is finding it difficult to find their own problems. Okay, and as you know that we have collaborated with Cisco Thinkubator, so the PS will be generated by the experts at Cisco. Further, if you will be performing exceptionally well in the event, you might get a chance to grab a mini project or an internship at Cisco Thinkubator. Okay, you can participate in teams of 2 or 3 or even individually. So here are the contacts of us. You can contact us directly, or even you can contact the co-coordinators who are in your year itself. Those are Jatin and Amarjeet. That's all. Let us know what queries if you have. Okay. The coordinators of ComNet, Harin and Madhujya, you're up. Hello everyone, I am Madhujya and my fellow coordinator is Harin. So we'll be the coordinators of the event ComNet. So up till now we had discussed about the various systems like digital systems and all, but how do we communicate across them? So for that we need communication systems, right? And ComNet is basically the digital communication based event of Udyam. So this event will deal with the various aspects of communication systems, the signal processing techniques which are involved with it. With the advent of new technologies like 5G and other advancements, so it is a sector which is quite a bit of potential in the future for growth as well as research. So here, the next slide. So why should you participate in ComNet? So in this event you'll get to know about how communication systems work. So yes, like what kind of compression techniques they use, and what OSI models which are used. So in this event we'll basically deal with the simulation of these communication system models using various modulation techniques like BPSK, QPSK, etc. So all these are signal modulation techniques.
So we'll also learn about data compression techniques like Huckman encoding and the OSI layers, which are the industry standards in the communication systems. And to top it all, we'll be simulating these systems in MATLAB. So these projects will be some companies which will be quite interested in this type of projects are Cisco, MathWorks, and Qualcomm. So the basic event structure. So there will be 4 workshops for this event. The first workshop will be based on the signal processing and the systems and the frequency domain analysis. We'll talk about the types of signals and how they are processed. The second workshop will be an introduction to MATLAB. We'll tell you about the basic functions and how to implement them on MATLAB. The third workshop will be based on Fourier series and transform and the modulation techniques like frequency modulation, which is basically used in this event. And the last workshop will deal with the previous year's problem statements. So in the previous years, the problem statements which we have dealt with have included uses of Huckman encoding, QPSK modulation and demodulation, and also BPSK modulation and demodulation. And all these systems we will have to simulate it using MATLAB. So the main event structure will be we'll be holding quizzes and giving assignments to you after each workshop based on the things which we'll be teaching to you in these workshops. So we'll be assigning around 15 to 20% of the entire event marks on those, and the rest will be divided in between rounds 1 and 2, and the teams will consist of 2 members each. So that's all. If you have any queries, you are free to contact us, and the co-coordinators for this event are Kumar Aditya and Char Gupta. Thank you. That you will learn over here. So that would be a great addition to your CV. And obviously, since analog is a very wide field, as wide the digital electronics field is, that wide is analog electronics field. ऐसा नहीं है कि analog अपन को दिखते नहीं है components तो वो use नहीं आते, बाकी बहुत बड़ा market है analog electronics का, and there are lots and lots of jobs. अब and since you are in electronics, so obviously you have a upper hand when you apply for core jobs. So there are companies like Texas Instruments, Qualcomm, and Mentor Graphics. They hire hardware engineers. तो वो analog profile से भी बच्चों को लेती है. So projects in which you make in continuum, there will be 2 rounds. So you will get to make 2 different projects. So they will be a great addition to your CV. So that's all. Now Rishabh will explain to you how the event structure will be. Okay, now thank you, Mohit. Now let's see the event structure. This event will be consisting of 3 rounds. Round 1 will be an online quiz, which will be consisting of objective and subjective question based on analog electronics. It can be about op-amps or diodes or simple RLC analysis, etc. Second and third rounds will be based on design and simulation of circuits in ORCAD. In these rounds, you will be given a task and you have to design a circuit to fulfill that task. And if the college reopens in the time, then we will design the circuit of round 3 physically. Judgment will be depending on 2 factors. First is the cost to make the circuit. Those who have participated in Continuum last time, they will know that the cost of every component is predefined in the PS. And the final cost of the circuit was the overall cost of the components required to make that circuit. Second criteria is the difference between desired output and real output. So this is a major portion of the judgment, as no matter how cheap your circuit is, it's no use if the output is far away from the real desired output. So it is a suggestion to minimize this gap as much as you can. Now that's all from our side. Here are the contacts of the coordinators. Feel free to contact us in case of any doubts. Thank you. And you also have your co-coordies in your ear, Aman Mishra and N Vikrant Chaudhary. तो आप उन दोनों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं कोई डाउट हो कॉन्टिन्यूम रिलेटेड तो.
वो हम तक कन्वे कर देंगे अगर हम अवेलेबल ना हो तो। ठीक है, थैंक्स। I am Aman Gupta, coordinator of the event Pankit. And I am Annie, one of the coordinator for Funkit. So I will brief you about what the Funkit is all about and why should you participate in this event. So first of all, the theme is implement and optimize hardware. So event will revolve around this theme only. The theme, this event is exclusively for first year, right? So you will get an edge in this because there is not much crowd in this. Only first yearites will be participating, and so the PS is very easy in this event. It is the easiest and interesting event of all the of all the 9 events in Udyam, and so for first yearites, it will be a very useful because they will get an exposure to computational circuits, and they will not and the PH will not require very much of knowledge of all the things. Only the things that will be covered in the workshop that will be uh, um, useful in implementing that PS. But the crucial part in this event is the optimization part. Whoever the event will, whoever solution will be the optimized one, and that will get the position in that event. So the in this event, because it is only for first year, right? They're getting the certificate of merit instead of just getting, and the simulation will be done on Proteus. So the Proteus is software that is used for electronic design automation before the circuits is used finally in the industry. So you will get to know about all those details even in first year only participating in this event. So the things that you will learn in this event, like you will develop the skill option. So that will be very useful in the interviews also, and it is a great industrial value for the industry like Qualcomm, etc. So they will require the people who have some hardware based project. So in this is hardware based project, and that will give add to your resume also. And other thing is that you will get to learn about how to digitalize the real life problems and come in. So that is all about this Funkit. And now Aman will tell you about the event structure and what. Talking about the event structure, we have decided that the team size is at most 3, so you can participate in team of 1, 2 or 3. But I suggest you to participate in the size of 3 because you have other events too, and because you are not physically meeting in campus, so it's good to work in team through this event. So the event will consist of 3 rounds: round 0, round 1, and round 2. So before happening of the event, uh, you will have some workshops in which we will teach you everything that is going to be needed for your event. So after every workshop, we will have a quiz through Google Form, and this round will consist of 20% weightage. Then it comes to round 1. In this, implement the digital circuit. So you will be given a simple problem. You have to implement it using digital circuit, and you have to given a brief explanation of the solution, what you did in this problem. This consists of 30% of the weightage, and round 2 consists of uh, simulation of the problem statement on Proteus. So Proteus is a software that you are going to use for simulation of the digital circuit. We will be giving you a problem statement, and you have to solve it through digital circuits and simulate it
on Proteus. Coming to workshops, we will conduct a total 5 workshops. The first workshop is Boolean algebra plus logic gates. All these things you have learned in your JE. We will quickly revise all the concepts and provide you all the materials like the software for digital simulation, that is Proteus, and other materials, books and PDFs, everything. In the second workshop, we will teach you combinational circuits and its hardware minimization. So we will teach you multiplexer, encoder, decoder, and full adder, how to make digital circuits using 4 or 5 logic gates. If these words are new and heavy to you, don't worry about them. We will teach you everything in detail in the upcoming workshops. Workshop 3 and 4 will be about sequential circuits. We will see these in workshops. These are new to you. The 5th workshop is the most important because we will show you how to use Proteus, how to use every digital circuit component and how to use them on Proteus, and a detailed explanation of a problem statement. So what are you going to do to solve the PS? Okay, that's it about it. If you have any query or doubt about the event, or any doubt about concepts, then you can contact any of us. The coordinators are from 3rd year, and you can also contact the co-coordinators, and these are from 2nd years. Okay, thank you. Thank you, guys. Let's get to our SpyBits presentation. Daksh, AKS, and Ashish, you're up. Hello everyone, I am Adit Kumar Singh. Me along with Ashish Visal and Daksh Garg are going to coordinate this event. Hello Ashish. Hello. Hello Daksh. Hello. You Okay. can give your intro. Hello, I am Dakshkar, one of the coordinator of SpyBits. हाँ आशीष दिख रहा है, इंट्रो दे दे. इंट्रो हो गए, you may start, Aditya. Okay, so coming on the event, SpyBits is a cryptography based event where you learn about where you will learn about encryption and decryption techniques. So what we do is that in SpyBits you will learn that how a message is encrypted in some form, and someone who want to get the original message decrypts that using a key and get the original message. So you can see in this diagram, suppose there is a plain text. So what cryptography is about, using some key or algorithmic techniques, you encrypt it in a ciphertext form. And coming on to crypto analysis, what we do here is that we get the plain text on a ciphertext directly by using some kind of inverse technique. So can you move the slide, Ashish? So cryptography, so it is a technique to ensure security and integrity of data. You can see you can suppose that if data is open for all, then anybody can access anything about anyone. So you can say that it can increase the chances of crime. So it is very much
required to ensure the security of data. So what we can do, you can see in this diagram that there is a sender and receiver. So suppose if a message is if a sender want to send a message to the receiver, so there may be a chance that some outsider or intruder can get that message. So what we do is that we we use some kind of encrypted technique to hide that message so that the intruder can't access that original message. So सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ओरिजिनल मैसेज एक ए था, कुछ ए था और बी को ए ने मतलब एज और बी करके वैल्यू भेजी। बी 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 की है जो कि कॉमन है, जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों को पता है। तो इस केस में क्या होगा कि बी वो सपोज साइफर टेक्स्ट अगर एज और बी है तो रिसीवर ओरिजिनल मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है यूजिंग जॉर ऑपरेशन लाइक is or b, then he will use its key to get the original message like is or b whole zor b equal to a. So in this way you can see that it is a kind of symmetric encryption and somewhat how the message is going to be secure in this case. Asif, can you move the slide? Coming on the application of cryptography, you can see that most of the communications require security. It is common use of cryptography. You can like it is required to maintain communication security. Like no one can access any communication between two people. So it is used in most of the companies, and also you can see that it has a strong application in storing password like for storing the password. What happens that suppose if you have to if the computer has to store some kind of password, so if what it does, it uses some kind of a hashing technique and it stores the hash value of that, so that not anyone who has the access of the computer can access that value. So in that way the security comes into the play. You can see that most of the big companies like Google, Uber, and Facebook, even in for secure communication and transaction like Google Pay and this kind of companies use this kind of cryptography techniques. So now coming on the next part. क्या वो स्लाइड आगे बढ़ा दो एक और? हाँ ये सही है. Now coming on, why should you participate? So the first thing is that there will be a competitive programming round. So as you know, for getting placed in big tech companies, it is essential to be good at CP. You can say that most of the companies require good DSA knowledge, or you can say that problem solving skill. So even if you have some kind of great project in your resume, but you have not cleared the coding round, so I think that it becomes very essential to have good CP skills. So you will learning number theory and data structure algorithms related to that. And coming on to the cryptography part, you will learn about how the basic encryption and decryption techniques work. You will learn about various algorithms related to that, and we will also teach you like number theory and you will so number theory you can also use it in crypto CTF crypto related things, and also in competitive programming event. So you will get the importance of cyber security in today's world. And as you know that most of the big companies like Google, Uber, this Facebook hires people from crypto related fields, and of course CP is there, so you are going to get benefit a lot from this. So I think it is one of the best non-core event to get in which you can participate. Now coming to the workshop part, there will be 4 workshops. In the first workshop, we will tell you about basis of Python and number theory, because number theory in common is in like competitive programming and also in the CTF related problems. Like most of the CTF related problems involve number theory in it. And then you will learn about in the next workshop maybe of
crypto related algorithms like RSA, DES, AES, stream cipher algorithms, block cipher algorithms, and many related that you will need to that you are required to do any CTF. We will teach you all the things that from basic to the required level. And coming on the like cryptographic related techniques, you will learn various techniques related to cryptography, and there will be a CTF round. So in CTF you will learn about cryptography, steganography, binary exploitation and some kind of reverse engineering, web exploitation, and other domains of you can say other domains of capture the flag event. So what is the capture the flag? So it comes in the event actually. It is one of the part of the event, and what format of the event is not actually fixed, but we can ensure that there will be two types of things that are going to happen, like competitive programming and capture the flag. We will try to host the contest of like competitive programming on the online judges like if one of the online judges like Codeforces, CodeChef. We will try to even make it rated. And coming on to the CTF part, you will get to know about all the things. You'll get a question related to all the domains that I have told you, like binary exploitation, web exploitation, steganography, cryptography, and all the things. And yeah, so I think that Ashish, can you move the slide? Or looks. हेलो लास्ट स्लाइड आ गई ना शो हो रही है So yeah, so you can contact us, me Adit Kumar Singh, Dax Garg and Ashish Sir. In case of any doubt, you can also contact co-coordinators in case you want. Okay, Thank you guys. Okay, so it was a very long session, exactly 1 hour 30 minutes. थोड़ा किसी को कुछ भी डाउट्स हो अब अभी पूछ सकते हो. So किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. एक इनकी फोटो ले लेते हैं, फिर जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको रहना है वो मतलब डाउट पूछना है और डाउट पूछ लें. हाँ मतलब एक बार सबको स्ट्रक्चर तो समझ आ गया ना कि यार कोई भी इवेंट स्पेसिफिक डाउट है तो लगभग सभी कोऑर्डिनेटर्स ने अपना कांटेक्ट तो दिया ही है अभी, तो तुम उन्हें कर सकते हो या किन्हीं को भी तुम जानते हो तो उनसे पूछ के कोई इवेंट स्पेसिफिक डाउट्स अगर आज नहीं पूछ पा रहे हो तो भी उनको पीएम कर सकते हो, और कोई जनरल डाउट है तो भी उनसे पूछ सकते हो, वो किन्हीं तक डायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो हम में से कोई है ही सही, जैसे तुम इंट्रोड्यूस कराया कि को कन्वेनर ऋत्विक भी आए, टेक्सेकीज हैं तुम्हारे, वो तुम्हारा सब वर्कशॉप्स का देखेंगे, कोई दिक्कत आए कुछ प्रॉब्लम हो उन्हें बोल सकते हो कि भैया ऐसे ऐसे टाइमिंग वगैरह के इश्यूज वगैरह भी उनसे भी पूछ सकते हो एंड कोऑर्डिनेटर से. तो दिनेश एंड समर्थ वो हैं टेक्सेकीज आपके, और फिर और कोई जनरल डाउट हो तो अभी भी पूछ लो, सब बैठे हैं.